हमास के खिलाफ इजराइल के हमले तेज हो गए हैं। हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने गाजा में पहले ही युद्ध छेड़ रखा है और अब वो रफा में हमले तेज कर रहा है। रफा गाजा में हमास का आखिरी बचा गढ़ है। यहाँ पर 10 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी मौजूद हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फिर कसम खाते हुए कहा है कि हम किसी से नहीं डरेंगे और अमेरिका की चेतावनी को तो बिल्कुल नहीं मानेंगे। यानी अमेरिका और इजराइल इस मुद्दे पर खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। उधर हमास के खिलाफ जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की हथियार रोकने की धमकी से इजराइल भड़का हुआ है। रफा में इजराइल की इस कार्रवाई से अमेरिका नाराज बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो रफा पर आक्रमण के लिए इजराइल को हथियार नहीं देंगे, लेकिन इसके बावजूद इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। एक तरफ गाजा में इजराइल की कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ रफा में भी उसने एक्शन तेज कर दिया है। सीज फायर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद से ही इजरायली सेना ने गाजा के अलग अलग इलाकों में जमीनी और हवाई हमले तेज कर दिए। इन हमलों में पिछले 24 घंटों में 63 लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही 7 अक्टूबर के बाद से गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 35,000 से ज्यादा हो गई है। मध्य गाजा के जिटौन और पूर्वी रफा में आईडीएफ जबरदस्त हमले कर रही है। इसमें बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। यही वजह है कि रफा से फिलिस्तीनियों का पलायन बढ़ गया है। वहीं इजराइल के सैन्य कार्रवाई के जवाब में हमास ने दक्षिणी इजराइल में रॉकेट से हमला किया, जिसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उधर हमास की कैद से इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार पर घरेलू दबाव बढ़ता जा रहा है। हाल के दिनों में तेल अवीव में बंधकों के परिजन और दोस्त लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इजराइल में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए और इजराइल की सरकार से बंधकों को छुड़ाने के लिए हमास की ओर से दिए गए संघर्ष विराम प्रस्ताव को मानने की अपील की। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने गाजा के रफा में इजरायली सैन्य अभियान का विरोध किया। बंधक बनाए गए लोगों के परिजनों और दोस्तों को डर है कि अगर इजराइल रफा में जमीनी अभियान चलाता है तो युद्ध लंबा खींचेगा और ज्यादा बंधक मारे जाएंगे। बता दें कि फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली सैन्य कार्रवाई की संयुक्त राष्ट्र आलोचना कर चुका है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि गाजा में मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या बहुत ज्यादा है। केन्या की राजधानी नैरोबी में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रूस के हमले में यूक्रेन में पिछले 2 सालों में जितने लोग नहीं मारे गए, उससे कहीं ज्यादा लोग पिछले कुछ महीने में गाजा में हताहत हुए हैं। बता दें कि पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट हमले किए थे, जिसमें इजरायली सैनिक समेत 1200 लोग मारे गए थे। इस घटना के बाद इजराइल ने कहा था कि वो हमास को खत्म करके ही दम लेगा। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।